हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में दूर दराज के गांवों को शहरों से जोड़ने वाली हमारी अपनी हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी आज एक बहुत बड़े वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। और जैसा कि हम जानते भी हैं, जनता के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब बसें हमेशा सवारियों से भरी रहती है और निगम हर महीने करोड़ों रुपए कमाता है, तो फिर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए बार बार आंदोलन या देरी क्यों हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं लाइव टाइप्स टीवी। क्यों वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स और टायरों की कमी से बसों की हालत खस्ता हो रही है, ये भी सवाल है। आइए समझते हैं कि एचआरटीसी के इस घाटे के पीछे का पूरा गणित, मैथमेटिक्स क्या है, इसका जमीनी सच्चाई। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एचआरटीसी को अपनी करीब 3100 बसों का बेड़ा चलाने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने और अन्य खर्चों के लिए हर महीने लगभग 150 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। निगम की अपनी मासिक कमाई करीब 75 करोड़ है और प्रदेश सरकार हर महीने लगभग 50 से 55 करोड़ की ग्रांट देती है। यानी सब मिलाकर भी निगम के पास 130 से 135 करोड़ जुट पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हर महीने 10 से 12 करोड़ का सीधा घाटा होता है, जो साल का अंत होते होते 120 करोड़ का बड़ा आर्थिक नुकसान यानी कि गड्ढा बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा पैसा खर्च कहाँ होता है। अकेले कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने अगर बात की जाए तो 46 करोड़ खर्च होते हैं। पेंशनरों की पेंशन पर 23.50 करोड़ जाते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा डीजल के बिल, बसों के लोन की किश्तों, नए कलपुर्जों, टायरों और मेंटेनेंस में खर्च हो जाता है। इसी भारी भरकम कर्ज या देनदारियों के चलते अब सरकार को पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए बकाये निपटाने के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने पर विचार करना पड़ रहा है। इस वित्तीय तंगी का सीधा असर सड़कों पर दौड़ रही बसों की हालत पर दिख रहा है। पिछले 3 सालों में 813 नई बसें जरूर खरीदी गई, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी बसें जो कि खराब होने पे इस बेड़े में चली गई। हालांकि इस पूरे मामले पर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा का कहना है कि घाटा सालों पुराना है, लेकिन निगम ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घाटे के बावजूद न तो किसी का वेतन रोका गया है और न ही पेंशन। देरी जरूर होती है, लेकिन हर महीने समय पर अदायगी की गई। अब समझिए कि इस पूरी खबर का मुख्य संदेश क्या है। सामाजिक जिम्मेदारी का बोझ। एचआरटीसी केवल कमाई के लिए बसें नहीं चलाती, बल्कि राज्य के उन दुर्गम ग्रामीण रूटों पर भी सेवा देती है जहां निजी बस चालक घाटे के डर से जाने को तैयार नहीं होते। फ्री और रियायती सफर, महिलाओं, छात्रों और विभिन्न जो वर्गों को मिलने वाली रियायती दरों और फ्री सफर की भरपाई और समय पर होने वाली ये जो सफर है, उस पर निगम को एक बोझ बढ़ जाता है। बार बार लोन देकर देनदारियां चुकाना सिर्फ एक अस्थायी राहत है। एचआरटीसी को अगर बचाना है तो इसके ढांचे में कई और व्यवहारिक नीतिगत सुधारों की सख्त जरूरत है। एचआरटीसी सिर्फ बसों का एक बेड़ा नहीं, बल्कि हिमाचल के हर नागरिक की जरूरत और प्रदेश की जीवन रेखा है। इसमें कर्मचारियों का पसीना और यात्रियों की सुरक्षा दोनों मिलती है। एचआरटीसी की इस वित्तीय स्थिति और बसों की हालत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और सुझाव जरूर शेयर करें। तो देश की हर छोटी बड़ी इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं दीपक, धन्यवाद। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।